गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आज ये संडे का ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग इसको अवॉइड कीजिएगा। आवाज़ थोड़ी ख़राब सी आ रही है, तो इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी फॉर दैट। बट ब्लॉग अपलोड करना ज़रूरी था। ब्लॉग बना के रखा हुआ था, एडिट करके रखा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा चलो ख़राब आवाज़ में ही एडिट कर देते हैं। जिनको मेरे ब्लॉग्स पसंद हैं उनकी मेरी आवाज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको मेरे काम से, मेरे विचारों से, मेरे थॉट से फ़र्क पड़ता है। तो आई थिंक कि लोगों को मेरे विचार, मेरे थॉट्स पसंद हैं, मेरा काम करने का तरीका पसंद है। आवाज़ तो देखिए कभी ख़राब होती है, कभी अच्छी हो जाती है। तो गला थोड़ा सा ख़राब था, तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी आज, बट रोज़ के रूटीन की तरह मैंने आज भी काम किया, सब कुछ किया और बस बैठ गई थी मैं अपने ब्लॉग बनाने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, वॉइस ओवर करने के लिए। तो आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में व्यस्त रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। तो देखिए आज ये मैं संडे का ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। संडे सब लोगों के लिए फन डे होता है, पर कुछ लोगों के लिए ये जो है इम्पॉर्टेंट डे होता है, वर्किंग डे होता है। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग डे होता है, क्योंकि संडे को मैं बहुत सारे काम निकालती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। और कई लोग तो हैं जो आज के दिन छुट्टी बनाते हैं, कई हाउसवाइफ्स भी हैं जो आज के दिन अपनी छुट्टी रखती हैं, तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हाउसवाइफ्स को भी, जो होम मेकर्स हैं हम, उनको भी एक दिन रेस्ट का होना चाहिए। संडे का दिन रेस्ट करना चाहते हैं आप, संडे का दिन रख लीजिए, और किसी दिन रेस्ट करना चाहते हैं और किसी दिन रख लीजिए। बट घर को ध्यान में रखते हुए, अपने कामों को ध्यान में रखते हुए। हाउसवाइफ भी कई तरीके की होती हैं, मैंने ऐसा देखा है। कई ऐसे होते हैं मतलब जो अपने कामों को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करती हैं और बहुत परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करती हैं। तो उनमें से मैं एक हूँ। मैं जो करती हूँ उसको अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ, परफेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। अपने घर को अच्छा रखना, अपने बच्चों को अच्छा स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना, अच्छे संस्कार देना, अच्छी चीज़ें सिखाना, ये सारी चीज़ें मेरे लिए मेरी पहली प्रायोरिटी में है। मगर आजकल के समय में बहुत से लोगों की प्रायोरिटी कुछ और है, जैसे हर सैटरडे संडे घूमने जाना, बाहर खाना खाना, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में ट्राई करना कि यहाँ का फूड कैसा है, वहाँ का फूड कैसा है। तो देखिए ये मैंने मलाई जमा दी थी, बीच बीच में मैं अपने कामों के बारे में भी बताती जाऊँगी। तो ये मलाई मैंने निकाल के रखी, सैटरडे को मॉर्निंग में जमाई, रात में फ्रिज में रखी और सुबह जो है मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। इसका मैं घी बनाऊँगी। तो पानी वगैरह गर्म कर लिया, चाय रख दी। तो जैसे मैं आपसे कह रही थी कि लोगों को बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाना और बड़े बड़े जगहों को एक्सप्लोर करना ज़्यादा पसंद होता है, होना भी चाहिए। मैं इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करती कि मैं नहीं जाती तो लोगों को नहीं जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन आज के समय को अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। देखिए मैं कैसे फटाफट से बकेट तक उठाती हूँ, जबकि मेरे 2 ऑपरेशन हुए हैं और मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा बॉडी जो है बिल्कुल वो है। मैं अपने बॉडी को फिट रखती हूँ, अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। हैवी से हैवी चीज़ें उठाने की मैं बिल्कुल ये नहीं सोचती कि मेरा ऑपरेशन हुआ है तो क्या होगा। मैं सोचती हूँ धीरे से आराम से करूँगी तो सब कुछ हो जाएगा। पौधे हटाना, पौधों में पानी डालना, मतलब पूरी मेहनत करने की कोशिश करती हूँ। इससे आपकी फिटनेस भी अच्छी रहती है, आप भी अच्छे रहते हैं और आपको भी अच्छा लगता है। तो लोगों का क्या होता है, संडे है ना तो आराम से 8 बजे 9 बजे तक सोना है, फिर उठना है, कहीं लंच करने चले जाएं, कहीं डिनर करने चले जाएं। ठीक है, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये भी सोचिए कि आज के समय में किस तरह का वातावरण है, किस तरह का खान पान है, किस तरह की चीज़ें हमें बाहर मिल रही हैं। जी हाँ, मेन चीज़ें ये हैं। मैं आज एक वीडियो देख रही थी, उसमें यही था कि मोमोज़ को बना करके साल भर के लिए स्टोर कर लेते हैं कई जगह। और मोमोज़ में सबसे गंदा जो टमाटर होता है उसकी चटनी बनाई जाती है। जो सबसे बेकार पत्ता गोभी मिलता है मार्केट में, उसको मोमोज़ में फिल किया जाता है। इसी तरीके से सबसे घटिया आलू जो होते हैं वो फुल्की वाले ले जाते हैं और सबसे घटिया आलू को भर करके वो फुल्की खिलाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं बाहर खाती नहीं हूँ या मैं बाहर जाती नहीं हूँ, जाते हैं हम, लेकिन बहुत कम। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं घर में बना करके अपने बच्चों को खिलाना प्रेफर करती हूँ। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी बड़ी बेटी जो कि 13 इयर्स की है, छोटी बेटी जो कि 9 इयर्स की होने वाली है, अभी उसका बर्थडे आ रहा है। मैंने आपको उसकी शॉपिंग भी दिखाई थी और भी बहुत सारी शॉपिंग करके लाई हूँ मैं उसके लिए, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊँगी। तो वो 9 इयर्स की होने वाली है। जब तक वो बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, यानी 4-5 इयर्स के थे दोनों, तब तक जो मैंने डॉक्टर को दिखाया होगा, क्योंकि तब बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी वीक होते हैं, बच्चे थोड़े वीक होते हैं। उसके बाद तब बच्चे क्या पूरे तरीके से खाना खाते नहीं हैं, खान पान उनका पूरा प्रॉपर हो नहीं पाता।
तभी मैंने उनको डॉक्टर को दिखाया है, या यूँ कहें कि डॉक्टर के पास उनका ट्रीटमेंट कराया है। पिछले मुझे लगता है शायद कोविड के बाद से या कोविड के 1-2 साल पहले से मैंने कोई डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाए हैं। यकीन मानिए, बच्चों को लेकर के पीडियाट्रिशियन के पास गए हुए मुझे अप्रॉक्सीमेटली नहीं तो भी मुझे याद पड़ता है कि 5-6 साल हो गए होंगे मैं किसी भी पीडियाट्रिशियन के पास या किसी भी डॉक्टर के पास अपने बच्चों को लेके नहीं गई हूँ। बड़ी बेटी का तो मेरे रिकॉर्ड है कि वो फर्स्ट या KG 2 से लेकर के KG 1 में जब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई थी तभी उसकी 4 दिन की हॉलीडेज़ हुई थी। मंडे को मेरी बेटी पैदा हुई थी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये 4 दिन उसकी छुट्टी हुई थी। फिर अगले मंडे से हमने उसे स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया था। आज तक के उसके स्कूल रिकॉर्ड में उन 4 छुट्टियों के अलावा कोई छुट्टी नहीं है, बराबर स्कूल जाती है। 100% के आप कहेंगे तो मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगी। इनके स्कूल में सर्टिफिकेट ऑनली दिया जाता है, तो 100% के सारे सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं। तो ये मेरा रूटीन है, ये मेरा बच्चों को दिया हुआ जो भी मैं कहूँगी, और ये मेरा एफर्ट है। मैं इसमें अपने आप को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, मेरे हस्बैंड अप्रिशिएट करते हैं, इवन मेरे रिलेटिव्स अप्रिशिएट करते हैं कि कभी ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा जब से स्कूल जा रहा है यानी KG 1 से लेकर के 8th में पहुँच गई यानी 7th तक यानी 8 ईयर्स तक बच्चे का एक भी हॉलीडे ना हो। जी हाँ, एक भी, और ख़ास करके तबीयत ख़राब होने की वजह से एक भी हॉलीडे नहीं है। थोड़ा बहुत उसकी तबीयत ख़राब होती भी थी, सर्दी जुकाम होता था तो वो चली जाती थी। कोविड में 2 साल जो वो घर से क्लास अटेंड करी उसमें भी उसने 100% अटेंड करी। तो मेरे लिए यही एक अचीवमेंट है, और मुझे लगता है ऐसा अचीवमेंट हर माँ हासिल करना चाहती है। तो लेकिन हर माँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर माँ हासिल करना चाहती, बिल्कुल मेरा शायद ये थॉट भी गलत है। हर माँ हासिल तो करना चाहती है कि मेरे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, बहुत अच्छे रहें, लेकिन आप उसके लिए करते क्या हैं, उसके लिए क्या करते हैं, ऐसा आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, उनका खान पान, उनका रूटीन क्या है। तो देखिए, आप अगर जो चीज़ चाहते हैं ना तो उसको करने के लिए आपको एफर्ट्स डालने होंगे। आप अपने आराम के लिए कि बाहर खा के आ जाते हैं, मैं भी अपने बच्चों को बाहर खिलाती हूँ, महीने 2 महीने में 1 आध बार ले जाते हैं हम। कभी कभी तो जब स्कूल रहते हैं तो 2-2 3-3 महीने बीत जाते हैं, बच्चे बाहर नहीं जाते हैं, और मैं घर में उन्हें हर चीज़ बना के खिलाने की कोशिश करती हूँ, अच्छे से अच्छा। मेरे बच्चे कभी घर के खाने से बोर नहीं होते हैं। जी हाँ, मेरे बच्चे कभी घर के खाने से बोर नहीं होते, आप ये सच मानिए। वो कभी अपने मुँह से नहीं कहते कि मम्मा आज हमें बाहर खाने जाना है, वो यही बोलते हैं मम्मा आज ये बनाइए, हमें ये खाना है। तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है कि मेरे बच्चे मेरे हाथ का खाना पसंद करते हैं, डिफरेंट चीज़ें खाना पसंद करते हैं मेरे हाथ की। तो हर माँ को मुझे लगता है इस तरह का जो इनिशिएटिव हो वो लेना चाहिए। जिस तरीके से बीमारियाँ फैल रही हैं, कैंसर फैल रहा है और बहुत तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, तो उसके लिए हर माँ को इनिशिएटिव लेना होगा, अच्छा हेल्दी खाना अपने बच्चों को खिलाना होगा। जब तक आप माएँ ये नहीं करेंगी ना, तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चे बीमार ना हो। और बच्चों में बहुत तरह की बीमारियां हो रही हैं, बहुत तरह का स्टमक पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, और न जाने क्या क्या होता है। मेरे बच्चों को बाहर खाने की वजह से कभी भी या कहीं किसी भी वजह से वॉमिटिंग होना, ये सब होना बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, सर्दी जुकाम ज़रूर हो जाता है, वो भी सीवियर नहीं होता, बहुत हल्का फुल्का होता है। तो मैं इसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ। आप लोग बाहर खाना प्रेफर करते हैं, कितना बाहर खाते हैं और किस तरीके से उसको मतलब करते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आजकल बाहर खाना तो एक स्टेटस सिंबल हो गया है। बड़े बड़े होटलों में जाना, बड़ी बड़ी होटलों को एक्सप्लोर करना, बाहर खाना, उनकी फ़ोटोज़ स्टेटस पे डालना, फेसबुक पे डालना, और लोगों को ये दिखाना कि देखिए हम इतने पैसे वाले हैं, हम यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ये एक स्टेटस सिंबल हो गया। तो क्या ये बात सही है? ये बात मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। हम लोग सिर्फ कई बार साल में 1-2 बार सेलिब्रेशन के लिए ज़रूर जाते हैं, जैसे भाई का बर्थडे हो गया या एनिवर्सरीज़ हो गई हम लोगों की, जब हम बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ही जाते हैं। वो भी साल में हमारे गिने चुने टाइम ही होते हैं, मंथली तो बिल्कुल ही नहीं होता, बहुत ही कम जाते हैं। घर में बनाते हैं, घर में खाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो देखिए मेरे काम हो गए थे, डीप क्लीनिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने डाइनिंग के कॉर्नर पर जो पॉट रखा था उसको आज बहुत अच्छे से साफ़ किया, पौधों में पानी डाला, और संडे का दिन है तो डीप क्लीनिंग का दिन है। और संडे जो है ना, मैं बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ। मुझे लगता है हर किसी को अपने घर की
और ख़ास करके किचन की साफ़ सफाई हफ्ते में एक बार ज़रूर करनी चाहिए। किचन अगर साफ़ सुथरा होगा तो बीमारियां कम होंगी। जी हाँ, अगर आप किचन को साफ़ सुथरा रखते हैं, किचन में आपके कॉकरोच नहीं है, साफ़ सफाई है ना, तो बीमारियां कम होती है। अदरवाइज़ फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए किचन को डीप क्लीन करने के लिए हफ्ते का एक दिन डिसाइड कीजिए। मैंने देखा है बहुत सारी जो हाउसवाइफ हैं वो इतनी आलसी होती है, रियली मैं ये कहूँ वो आलसी होती हैं। तो आलस को दूर कीजिए, किचन की डीप क्लीनिंग ज़रूर कीजिए। डीप क्लीनिंग किचन की करेंगे, किचन में किसी भी तरह के जर्म्स नहीं होंगे, कॉकरोचेस नहीं होंगे, तो आप जो है ना वो हेल्दी रहेंगे। क्योंकि कॉकरोच होने से मतलब एक तो मुझे बहुत ही गंदा लगता है किचन में अगर कॉकरोच हैं तो, दूसरा देखने में ख़राब लगता है और उनसे बीमारियां होती हैं, डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त और पेट दर्द, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो किचन को ज़रूर क्लीन कीजिए हफ्ते में एक दिन। अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए। वॉशरूम्स को हफ्ते में एक दिन ज़रूर डीप क्लीन करिए, अच्छे से हार्पिक लगा करके, जैसे भी बने आपसे। वॉशरूम्स भी क्लीन होनी चाहिए क्योंकि उसमें भी जर्म्स होते हैं और वहाँ से भी हमें बीमारियाँ जो है मिलती हैं। तो घर की साफ़ सफाई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती कि घर साफ़ सुथरा है तो देखने में अच्छा लग रहा है। नहीं, घर की साफ़ सफाई जो है वो इंटरनल भी होती है कि घर की साफ़ सफाई से हम स्वस्थ रहते हैं। अगर हमारा घर साफ़ सुथरा है ना तो बीमारियां कम होती हैं। और अब तो मानसून वेदर आने वाला है, अब तो साफ़ सफाई का जो है ना क्लीनिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्पेशल जो है किचन को आपको ड्राई रखना चाहिए, गीला चिपचिपा पिचपिचा सा किचन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंगस का डर हो जाता है। तो कई लोगों को मेरे साफ़ सफाई के वीडियोस जो है वो बहुत पसंद आते हैं, कहते हैं दीदी आप बहुत करते हो। जी हाँ, तो मुझे साफ़ सफाई करना बहुत पसंद है और सबसे बड़ी बात है यही साफ़ सफाई है, यही हाइजीन है, यही घर का बना हुआ खाना है जो मेरे बच्चों को इतना स्वस्थ बनाता है। मेरे बच्चे हेल्दी हैं, बीमार नहीं हैं किसी भी तरीके से। उनको साल साल भर बीत जाते हैं, उनको किसी तरह का पेट दर्द तक नहीं होता मेरे बच्चों को। तो यही एक रीज़न है कि मेरे घर की साफ़ सफाई हाइजीन लेवल जो है वो बहुत अच्छा है। साथ ही हम घर का खाना ज़्यादा खाते हैं, बाहर का खाना कम खाते हैं। इसी वजह से हमारा घर जो है, हमारे घर में दवाइयों पे बिल्कुल भी पैसा नहीं वेस्ट होता है, डॉक्टरों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाते। पहले तो आप बाहर खाएं, पैसा खर्च करें, उसके बाद आकर के डॉक्टर को दिखाएं, फिर पैसा खर्च करें। ये दो जगह पैसा खर्च करना तो मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है। तो देखिए, मैंने अपने हॉल और डाइनिंग की डीप क्लीनिंग कर ली थी। उसके बाद सबको नाश्ता दे दिया था। नाश्ते में बहुत अच्छा नाश्ता होता है, सत्तू तुरंत बनता है, बिल्कुल मेहनत नहीं लगती, हाई प्रोटीन होता है, रिच ऑफ प्रोटीन होता है। तो अगर आपके बच्चे खाते हैं सत्तू, आप खाते हैं सत्तू, तो दिन में एक बार सत्तू ज़रूर खाइए। उसके बाद मैंने मही बना लिया था। मही बना करके मैं आ गई थी किचन की डीप क्लीनिंग करने। मैंने सोचा मही को पहले बना लेती हूँ क्योंकि उससे घी वगैरह गिरेगा और जो प्लेटफॉर्म है वो गंदा होगा। तो पहले मैं मही बना लेती हूँ, उसके बाद किचन क्लीन करती हूँ। तो अभी लगभग 9 के आसपास बज रहे होंगे क्योंकि मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी और 6 बजे से ही मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। 6 बजे चाय वगैरह बना करके मैंने साफ़ सफाई करी डाइनिंग की और हॉल की। उसके बाद जो है मही बनाया, मठा बोलते हैं हमारे यहाँ, मही बनाया, घी निकाला और उसके बाद जो है किचन क्लीन करने लगी। तो इन सबको करने में 2 से 3 घंटे का टाइम लग ही जाता है। किचन को जब मैं डीप क्लीन करती हूँ तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा 45 मिनट्स लगता है, क्योंकि मैं अंदर से नहीं करती हूँ, बाहर बाहर का कर लेती हूँ। अंदर का जब मैं करती हूँ तो मैं एक एक शेल्फ करती हूँ, वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊँगी। मुझसे किसी ने कहा था कि आप अपने किचन के ऑर्गेनाइजेशन का जो है वीडियो बनाइएगा। जी मैं बिल्कुल बनाऊँगी, लेकिन पूरा एक साथ कब बना पाऊँगी मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मैं पूरा एक साथ नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करती हूँ। तो जैसे थोड़ा थोड़ा मैं करूँगी वैसा मैं बना दूँगी और साथ ही फिर उन थोड़े को अलग से एक पूरा सेपरेट वीडियो भी बनाकर मैं डालने की पूरी कोशिश करूँगी। आप यकीन मानिए 2 साल से ऊपर होने को आया है मेरा ये मॉड्यूलर किचन बने हुए, और मेरे मॉड्यूलर किचन में अभी तक एक भी कॉकरोच नहीं है। कभी कभार एक आध दिखता है तो मैं जो है दवाई लगा देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। अदरवाइज़ मेरे घर में ना तो कॉकरोच हैं और ना ही किसी तरह के कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि आप जब अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं ना तो घर में किसी भी तरह की गंदगी नहीं होती। इवन मेरे घर में बारिश में मक्खियाँ भी नहीं आती हैं, क्योंकि मैं पूरी तरीके से साफ़ सफाई रखती हूँ। मक्खियों तक को जो है मेरे घर में कुछ नहीं मिलता है। आते ही कीड़े मकोड़े घूम फिर कर वापस चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें खाने पीने का कोई भी आइटम बाहर नहीं दिखता है। तो सही कह रही हूँ, मेरा किचन जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, जैसा कि आप देखते ही हैं। मक्खियाँ भी आती हैं, इधर उधर आती हैं, क्योंकि मेरे यहाँ जो नेट नहीं लगा हुआ है पीछे के डोर में, और मैं हमेशा ओपन रखती हूँ, तो मक्खियाँ आती ज़रूर है पर वो निकल जाती हैं। किसी चीज़ में कभी बैठती नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा फैला हुआ नहीं रहता। मेरा पूरा जो किचन है ना वो साफ़ सुथरा मैं रखती हूँ। कोई चीज़ गिरती है तुरंत साफ़ कर देती हूँ। तो जो सबसे अच्छी टिप है ना,
किचन को साफ़ रखने की वो यही है कि हफ्ते में एक बार अच्छे से साफ़ करिए। साथ ही साथ एक बास्केट रखिए, बास्केट में सारा कचरा इकट्ठा कीजिए, कचरे को यहाँ वहाँ प्लेटफॉर्म पर मत गिराइए। और बास्केट में जब सारा कचरा इकट्ठा हो जाए तो ले जा कर के बाहर अपने जो डस्टबिन है उसमें फेंक दीजिए। एक और टिप मैं आपको बताती हूँ, किचन में डस्टबिन बिल्कुल मत रखा कीजिए। किचन में डस्टबिन रखना वास्तु दोष होता है, दूसरा अनहाइजीनिक होता है, थोड़ी मेहनत लगती है, हमें पीछे तक जाना होता है। जैसे हमारे यहाँ पीछे डस्टबिन रखा है तो मैं बास्केट रखती हूँ, बास्केट में सारी सब्जियाँ चॉपिंग कटिंग सब कुछ करती हूँ और उठा करके उस बास्केट से जो है कचरा पीछे डस्टबिन में डालती हूँ और डस्टबिन जो बास्केट है उसको रोज़ के रोज़ क्लीन कर लेती हूँ तो वो गंदा नहीं होता। तो इसी तरीके से कीजिए। किचन में आप किसी भी तरह के बास्केट बिल्कुल मत रखिए, भले चाहे वो किचन का ड्राई कचरा हो, सूखा कचरा हो, गीला कचरा हो, उसको पीछे आपके यहाँ जहाँ भी जगह हो थोड़ा दूर पर वहाँ पर उसे रखिए। किचन में रखना वास्तु दोष होता है। साथ ही साथ बारिश वगैरह होती है, कभी होते हैं तो उसमें मॉइस्चर आता है और उसमें जम्स पैदा होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो देखिए मैं अपना जो है ना टॉल यूनिट क्लीन कर रही थी। ये जो मेरा ट्रे था जो कि मैंने अपना कॉर्नर पे डेकोरेट किया हुआ था वहाँ से मैंने हटा लिया, क्योंकि वहाँ पर है ना मटका रखा हुआ है और मटके के पानी की वजह से मॉइस्चर जो है वहाँ नीचे आ जाता है। वैसे तो मैं मटके के नीचे भी, आप यकीन मानिए, मेरा जो प्लेटफॉर्म है गीला नहीं होता है। मटके के नीचे मैंने एक बाउल लगा रखा है, उसको मैं टाइम टाइम पर खाली करती रहती हूँ और मटके के आसपास भी आपको पूरा ड्राई एरिया ही मिलेगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि ये वुड की ट्रे है, ख़राब हो जाएगी, तो मैंने उसको यहाँ पर डेकोरेट कर दिया। साथ ही मिक्सी रख दी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कुछ नहीं रखती हूँ ना तो बहुत सारा कबाड़ा और कचरा इकट्ठा कर देते हैं मेरे घर में सब लोग। कुछ भी लाते हैं यहीं रख देते हैं, कुछ भी लाएंगे यहीं पर रख देंगे। तो मैंने इसको ना एज अ शो पीस यहाँ पर रख दिया। साथ ही मैं मिक्सी रख दूँगी तो ऐसा लगेगा ना कि थोड़ा सा डेकोरेटिव भी लगेगा और किसी को जगह नहीं मिलेगी तो कोई यहाँ कुछ सामान भरेगा नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी टिप होती है कि अगर आपको ऐसी जगह है आपके घर में जहाँ पर ओपन स्पेस है, हमेशा कचरा कबाड़ा कोई भी उठा के रख देता है, कुछ भी चीज़ें लाएंगे वहीं पर रख देंगे, उसको सजा दीजिए, वहाँ पर पॉट वगैरह रख दीजिए, डेकोरेटिव आइटम रख दीजिए। तो उससे होता ये है कि आदमी हटा करके तो रखेगा नहीं, फिर वो दूसरी जगह देखेगा वहाँ ले जाएगा। तो सामने था ये, यहाँ पर हमेशा कुछ भी ऊट पटांग सा सामान रख दिया जाता था, तो मैंने जो भी चीज़ें आती थी वो यहीं पर रख दी जाती थी और फिर वो काफ़ी टाइम तक रखी रहती थी, क्योंकि मुझे भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं रोज़ रोज़ हटा करके साफ़ करूँ। तो मैंने बस यहाँ पर है ना अपनी ये ट्रे डेकोरेट कर दी। साथ ही मैंने सामने मिक्सी अच्छे से साफ़ सुथरा करके मिक्सी रख दिया और उससे ये डेकोरेटिव भी हो गया, डेकोर भी अच्छा लगने लगा, टॉल यूनिट अच्छी भी लगने लगी, साथ ही साथ साफ़ सुथरी भी रहने लगी। तो बस मेरा किचन लगभग क्लीन ही हो गया था और मैंने सारे चीज़ों को जो है अच्छे से डिश वॉश से और फिर एक बार गीला डिश वॉश से, फिर गीला कपड़ा, फिर सूखा कपड़ा, यानी 3 से 4 बार पोंछना पड़ता है। जब आप डिश वॉश से क्लीन करते हैं तो 3 से 4 बार पोंछ लेती हूँ। अच्छे से क्लीन हो गया है और उसके बाद जो है मैं नहाऊंगी, नहा करके पूजा करके फटाफट से लंच बनाऊंगी। सारा काम मैंने जो है 12 साढ़े 12 बजे तक कर लिया था, क्योंकि सुबह 6 बजे से जब आप काम स्टार्ट कर देते हैं तो 12 बजे तक का टाइम बहुत होता है। 6 घंटे का टाइम आपको साफ़ सफाई से लेकर के खाना बनाने तक का। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, मेरे वीडियोस को लाइक और कमेंट कर सकें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।